दैत्यों के गुरु हैं शुक्राचार्य जी। शुक्राचार्य जी ने मृत संजीवनी मंत्र से सभी देवताओं को पुनर्जीवित कर दिया। पुनर्जीवित हुए तो दैत्य के राजा बने, उनके चरणों में गए, शुक्राचार्य जी के चरणों में गए और कहा महाराज आज आप नहीं होते हम तो मर ही गए थे, आपके कारण हमें पुनर्जीवित आपने किया है, दूसरा जन्म हमें दिया है। महाराज आपके हम बड़े आभारी हैं। क्या किया जाए? दानवों से शुक्राचार्य जी ने कहा कि तुम उनसे युद्ध करो, और युद्ध करने के लिए कि भैया मेरे पास हर किसी की तोड़ है, हर किसी का समाधान मैं निकाल देता हूं, पर इस नारायण का समाधान मेरे पास कुछ नहीं निकल रहा है। अगर ये नारायण का समाधान निकले तो आपको तो स्वर्ग में बैठने से कोई नहीं रोक सकता है। और इसका तोड़ एक ही है। बोला क्या तोड़ है महाराज? बोला आप लोग जो है ब्राह्मणों की भक्ति करो, ब्राह्मणों का आशीर्वाद लो, और ये नारायण जो है ब्राह्मणों का अनन्य भक्त है, और आपके ऊपर अगर आप ब्राह्मणों का आशीर्वाद रहेगा तो फिर तो जो है नारायण कुछ भी नहीं कर पाएगा। आपको क्या थी महाराज? बलि महाराज और दैत्यों ने जो है ब्राह्मणों का आशीर्वाद, ब्राह्मणों को बार बार प्रणाम करना, उनका आशीर्वाद दिया, और ब्राह्मणों ने अपने तपोबल से, अपने तपोबल के प्रताप से एक तेजोमय रथ का निर्माण किया और बलि को प्रदान कर दिया। वो तेजोमय रथ था, उसको बलि को प्रदान करता है। अब तो बलि महाराज गदगद हो गए, क्योंकि ब्राह्मणों का आशीर्वाद उनको प्राप्त हो गया, और नारायण भगवान को, भगवान नारायण भगवान ब्राह्मणों के अनन्य भक्त हैं। अपने तपोबल से भगवान ब्राह्मणों ने आशीर्वाद स्वरूप में एक तेजोमय रथ बलि को दे दिया। उस तेजोमय रथ में बैठ करके सीधे बलि ने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया, और स्वर्ग पर आक्रमण बोला तो उस रथ में इतना दिव्य तेज था राजन, इतना दिव्य तेज उस रथ से निकला कि देवता तो उसे देखते ही बिना युद्ध किए बृहस्पति ने कहा कि भाई इनसे युद्ध करना ठीक नहीं है, इनके ब्राह्मणों का आशीर्वाद है, भाग जाओ यहां से। तो बिना युद्ध किए ही स्वर्ग से देवता भाग। अब तो इंद्र की गद्दी पे बैठ गया है बलि। तो शुक्राचार्य जी ने कहा कि बलि ऐसा कर, तुम्हें पूरा अधिकार कब मिलेगा? जब तुम स्वयं यज्ञ करोगे। जो सतत कृतो बनता है वही जो है इस गद्दी का मालिक माना जाता है। तो फिर तो क्या था? नर्मदा नदी के तट पे बलि आए और वहां यज्ञ प्रारंभ कर, एक करके अनेक यज्ञ करने शुरू कर दिया। और केदार अदिति मैया देवताओं की मां है अदिति, और अदिति मैया को बड़ा दुख हुआ कि मेरे बच्चे जो है स्वर्ग से निकल गए हैं, इधर उधर भटक रहे हैं, क्या किया जाए, कौन सा उपाय किया जाए जो कि उनको अपना राज पाठ मिल जाए। तो कश्यप जी के पास गई अदिति मैया,
अदिति मैया ने जब पूरा वृत्तांत को सुनाया तो कश्यप जी ने कहा कि देवी एक उपाय है, एक व्रत को आप अगर उस व्रत का पालन आपने ठीक से किया तो अवश्य ही आपको लाभ की प्राप्ति होगी। बोला कौन सा व्रत है? बोला एक व्रत है कि फाल्गुन श्यामले पक्षे यह व्रत कहते हैं कश्यप जी फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में किया जाता है और यह व्रत जो है 12 दिन का किया जाता है, जिसमें केवल दुग्ध पान ही किया जाता है और कुछ आहार भी नहीं लिया जाएगा, केवल दुग्ध का ही आहार इसमें लिया जाएगा। नारायण की उपासना की जाती है इसमें, इस प्रयोग में। और कहा कि इस प्रयोग का आपने ठीक से पालन किया तो तुम्हारा मनोरथ अवश्य ही सिद्ध होगा। अब तो अदिति मैया ने उस प्रयोग को नियम से किया और प्रयोग के प्रभाव से, उस प्रयोग के प्रभाव से भगवान प्रसन्न हो गए और अदिति मां के गर्भ में पधार गए भगवान। और कालांतर में भाद्रपद शुक्ल पक्ष 12वीं तिथि के दिन अभिजीत मुहूर्त में ठीक 12 बजे अदिति के गर्भ से भगवान वामन का प्रादुर्भाव हुआ। वामन भगवान की बटुवानं दृष्टा मोदमाना महर्षदा कर्माणि कारयामासु पुरस्कृत्यं प्रजापति। भगवान मात्र 52 अंगुल के हैं। कितनी सुंदर झांकी है भगवान। जो इस झांकी को देखता वही मुक्त हो जाता उस भगवान के उस स्वरूप को देखकर। देवताओं ने भगवान का स्वागत किया। ब्रह्मा जी तो अति प्रसन्न हो गए। ऋषि लोगों को बड़ी प्रसन्नता हुई कि भगवान ने इस समय जो है ऋषि कुल में भगवान का प्राकट्य हुआ है। भगवान का मिल करके सबने यज्ञोपवीत संस्कार किया और ब्रह्मा जी ने अपना कमंडल प्रदान किया, अदिति ने लंगोट पहनाई, कश्यप जी ने जो है मेखला पहनाई और सरस्वती जी ने रुद्राक्ष माला भगवान को धारण कराई। भूदेवी ने भगवान को चरण पादुका प्रदान की और आकाश ने भगवान को छत्र भेंट की और कुबेर ने भगवान को भिक्षा पात्र प्रदान किया। बृहस्पति जी देवगुरु है, गायत्री मंत्र जी और भिक्षा में जो भी कुछ मिलता वह वामन भगवान ने दो देव बृहस्पति को दिया। बृहस्पति जी ने वामन जी से कहा कि हमें ये छोटी मोटी भिक्षा नहीं चाहिए, हमें तो भिक्षा में त्रिलोकी की संपदा चाहिए। तो महाराज ये त्रिलोकी की संपदा मुझे भिक्षा में कौन दान देगा? गुरुदेव कहते हैं ये दान तुम्हें बलि, जो दैत्यों के राजा हैं, बलि तुम्हें दान करेंगे। बोला बलि मुझे कहां मिलेगा? बोला वो नर्मदा नदी के तट पे यज्ञ कर रहे हैं और उस यज्ञ में जाकर के आप भिक्षा में त्रिलोकी की भिक्षा मांगना बलि से। तब तो भगवान प्रसन्न हो गए और भगवान अपने गुरुदेव
बृहस्पति के कहने से तुम लोग